हेलो स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मतलब पावर, जैसे x रेज़ टू a, राइट, ऑफ रियल नंबर, राइट। उसमें हम आगे जाएंगे। ओके तो मान लो हमने एक रियल नंबर लिया है a एंड b, दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो उसके थोड़े रूल्स हम समझा देते हैं फर्स्ट, और थोड़ा उसके एग्जांपल भी देख लेंगे। जैसे a एज अ बेस है रेज़ टू m इंटू a एज अ बेस इंटू m, राइट। आपको ये याद रखना है कि ये दोनों जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर पावर आपकी पावर नेगेटिव होगी तो चलेगा, मगर ये दो नंबर आपके पॉजिटिव होने चाहिए। बेस वाले नंबर्स, मतलब इसको बेस कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, मतलब पावर कहते हैं। तो बेस आपके पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर बेस से वो बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर का हो जाएगा समेशन, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर यही रूल में मैं बीच में डिवीजन रख दूं, अगर बेस सेम हो, डिवीजन हो, तो पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंट का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं हम, जैसे 2 क्यूब इंटू 2 रेज़ टू 4, तो 2 रेज़ टू 3 प्लस 4 हो जाएगा, बिकॉज पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो सम पावर का समेशन होगा, एक्सपोनेंट का समेशन। दैट मींस 2 रेज़ टू 7, 2 रेज़ टू 7 कितना होगा, 2 रेज़ टू 5 32, 2 रेज़ टू 6 64, 2 रेज़ टू 7 हो गया 128। ओके, आगे जाएंगे। जैसे 3 रेज़ टू 4 इंटू 3, ओनली 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 रेज़ टू 4 ओनली 3, दैट मीन्स उसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, 3 रेज़ टू 1। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर क्या होगा, उसका एडिशन, 4 प्लस 1। तो 3 रेज़ टू 5, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 रेज़ टू 4 81, 3 रेज़ टू 5 आई थिंक 243। ऑलराइट, तो ये हमने मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म करे। आगे जाएंगे। जैसे आपके पास हो 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं 5 क्यूब बाय 5 स्क्वायर। आपका बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स 5 रेज़ टू 3 माइनस 2, मतलब वो हो गया 5 रेज़ टू 1, मतलब 5, ठीक है। ये 3 एंड 2 कंप्लीट इंटीजर्स है, वहां पे आपका फ्रैक्शन फॉर्म भी हो सकता है, जैसे 1/2, 1/3, ऑलराइट। ये मल्टीप्लीकेशन के एग्जांपल में भी ऐसे, आई थिंक आपके एक्सरसाइज में भी दिया है सीबीएसई की बुक में। ओके, जैसे 3 रेज़ टू 4 बाय 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रेज़ टू 4 डिवीजन में 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है, डिवीजन है, तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स 4 माइनस 2, दैट मीन्स 3 स्क्वायर, वो हो जाएगा 9। ऑलराइट, तो ये सिंपल से दो रूल्स जो आपको ज्यादा यूज में आते हैं। आगे जाएंगे। जैसे आपका कोई भी नंबर हो, जैसे ये ग्रेटर देन 0 रियल नंबर, और उसकी पावर हो 0, तो वो नंबर हो जाएगा 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे 2 रेज़ टू 0 आप कर लो तो वो भी 1, 1/2 रेज़ टू 0 कर लो तो वो भी 1, ठीक है। ये इंफिनिटी नहीं होगा, ठीक है। 3 रेज़ टू 0 तो वो भी 1। तो ये एक बात हो गई। आगे जाएंगे। जैसे a रेज़ टू m है आपका, और उसके रेज़ टू m है, तो ये दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दैट मीन्स a रेज़ टू mn हो जाएगा, ऑलराइट। और ये रूल की वजह से आगे दूसरे रूल बनेंगे, देखते हैं। जैसे आपका है 2 क्यूब और उसका भी स्क्वायर, 2 क्यूब और उसका भी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 रेस टू 3 टू अकॉर्डिंग दिस रूल, दैट मीन्स ये हो गया 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 6 मतलब 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8 हो गया, 2 रेस टू 4 16, 2 रेस टू 5 32 एंड 2 रेस टू 6 हो गया आपका 64। वैसे भी आप देखो 2 क्यूब का मतलब क्या होता है 8, 2 क्यूब क्या होता है 8 और उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 हुआ ना। ऑलराइट, अब दूसरी चीज कि आपको ये सब बेसिक बातें जैसे 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 6 वो आपको करनी ही होगी, ठीक है। जैसे 3 स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 रेस टू 2 इंटू 2 हो गया, यहाँ पे 3 रेस टू 2। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जल्दबाजी में 3 प्लस 2 कर देते हैं, जैसे मैंने 3 इंटू 2 किया ना, जल्दबाजी में 3 प्लस 2 कर देते हैं। ऑलराइट, 3 रेस टू 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 3 क्यूब हो गया 27 एंड 3 रेस टू 4 हो गया 81। तो ये बेसिक रूल है। वैसे आगे जाएंगे तो एक हो गया, ओके। अभी आपके पास मानो 2 नंबर्स, मैंने पहले 2 नंबर्स की बात करी, ए बी होल रेस टू एन है आपका, तो आप उसको सेपरेटली पावर में लिख सकते हैं, जैसे ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू। वैसे ही डिवीजन में हो जैसे ए बाई बी होल रेस टू एन, तो उसको भी आप सेपरेटली जो रिलेशन बीच में वही रिलेशन आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे डिवीजन होगा, तो ये हो गया ए रेस टू एन डिवाइडेड बाय बी रेस टू एन। ओके, देख लेते हैं। और इसका रिवर्स रूल भी होगा, इसका रिवर्स रूल भी, जैसे आपको ये दिया है तो आप ए भी लिख सकते हो, इसका ये भी लिख सकते हो, ठीक है। डिपेंड ऑन एग्जाम्पल। ऑलराइट, जैसे आपके पास है 3 इंटू 4 होल स्क्वायर, तो आप 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे 4 बाई 3 होल क्यूब, तो यहाँ पे आप 4 क्यूब बाई 3 क्यूब कर सकते हो। ऑलराइट, और आगे भी एक बात मैं समझा दूं आपको, अगर आपके पास ऐसा फॉर्म है तो ये दोनों रूल्स में अप्लाई एक साथ करूंगा। जैसे ए रेस टू, समझो ए रेस टू एम है एंड बी रेस टू एन है, और सबकी पावर है आप मान लो एक्स, टोटल पावर है आपकी एक्स, तो एक्स को सेपरेट पावर में हम कन्वर्ट करें तो ए रेस टू एम होल रेस टू एक्स हो जाएगा एंड बी रेस टू एन होल रेस टू एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए रेस टू एन एक्स बी रेस टू एन एक्स। ऑलराइट, सेम रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ए रेस टू एम बी रेस टू एन होल रेस टू इस बार लेते हैं ओ, दैट मीन्स ए रेस टू एम होल रेस टू ओ हो जाएगा, बी रेस टू एन होल रेस टू ओ हो जाएगा, दैट मीन्स ए रेस टू एम ओ, ये रूल की वजह से, एंड बी रेस टू एन ओ, ये ओ है जीरो नहीं है। ऑलराइट, आगे जाएंगे तो ये सारे बेसिक से रूल हो गए। आगे कुछ रूल्स देखते हैं, जैसे आपके पास हो 1 बाय ए रेस टू एन, तो आप उसको ए रेस टू माइनस एन लिख सकते हो, या तो उल्टा, अगर आपके पास ए रेस टू माइनस एन आपको माइनस निकालना है तो वो हो जाएगा 1 बाय ए रेस टू एन। राइट, दूसरी चीज, मानो कि आपके पास ए बाई बी होल रेस टू माइनस एन हो, मुझे ये माइनस निकालना है तो मैं वहां पे इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, मतलब बी बाई ए, ये माइनस निकल के एन हो गया, एंड देन आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, ये वाला समझना, अगर आपको माइनस निकालना है तो सिंपल सी बात हो गई। जैसे हमने एक एग्जांपल देख लिया 2 क्यूब बाई 2 रेस टू 4 है, तो आप डिवीजन बेस से में आपका बीच में डिवीजन है तो मैं क्या करूंगा 2 रेस टू 3 माइनस 4 हो गया। अबे 2 रेस टू 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 वो तो माइनस 1 हो गया, तो ये आंसर सही नहीं रहेगा। मैं क्या करूंगा, ये 1 बाई 2 रेस टू 1, मतलब ये रूल मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 1 बाई 2 रेस टू 1 मतलब वो हो गया 1 बाई 2। ओके, आगे जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेता हूं, जैसे आपके पास है 3 स्क्वायर बाय 3 रेस टू 5, तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करें, बेस से में डिवीजन है तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 रेस टू 2 माइनस 3 हो गया, 2 माइनस 5 सॉरी,
ऑलराइट। तो 3 - 2 - 5 मतलब -3 हो गया। मतलब ये हो गया, ये रूल अप्लाई करें तो ये 1/3³ हो गया एंड 3³ इज इक्वल टू 27। ओके, आगे जाएंगे। ओके, अभी मान लो कि आपके पास है √a, तो इसका मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है, इस पावर के फॉर्म में लिखना है, तो उसको मैं लिख सकता हूं a⁻²। ठीक है, यहां पे 2 इनविजिबल है, इतना याद रखो, और 2 के ऊपर का जो नंबर होता है जैसे 3, 4 वो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे a⁻1/n। ओके, जैसे यहाँ पे a, यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा a⁻, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ये हो गया nth रूट, a⁻1/4। ठीक है, तो मान लो आपका √a इज इक्वल टू b है। एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, √a इज इक्वल टू b है, तो मैं यहाँ पे √a को 1/2 कर दूं। तो अपने पास एक रूल ऐसा भी है, अगर मुझे यहाँ पे a की पावर निकालनी है, a का एक्सपोनेंट क्या है 1/2, उसको मुझे निकालना है, तो मैं उसको शिफ्ट करूंगा सामने वाले टर्म में। तो अगर मैं यहाँ का पावर दूसरे सामने साइड के पावर में शिफ्ट करूं तो वो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। ये आपको याद रखना है। जैसे आपके पास है x और यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे आपको दिया है 2, एक एग्जांपल बना दिया है मैंने, तो फाइंड आउट x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ये फॉर्म में लिखे, ये वाले फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x⁻1/3, यहाँ पे हो गया 2। मुझे x को लाना है, x को टाइटल करना है, तो 1/3 पावर में यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो वो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 8। ठीक है, आगे जाएंगे। अभी इसके अकॉर्डिंग हम रूल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे n है और यहाँ पे अंदर पावर में n है, तो पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a⁻m। ओके, और इसको हम 1/n लिख सकते हैं। वो वाला रूल अपना a⁻n और यहाँ पे b है, तो हम a⁻nm लिख सकते हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करें तो m × 1/n, वो क्या हो जाएगा m/n। ऑलराइट, और इसको, ये रूल को आप रिवर्स भी देखो, जैसे हमने यहां से यहां देखा तो वहां, जैसे आपके पास एक सिंपल, दोनों तरीके में दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे 3⁻4n5 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3⁻4 1/5, दैट मीन्स ये हो गया 3⁻4/5। अभी थोड़ा प्रॉपर एग्जांपल करें, तो मान लो आपको 27 का यहाँ पे दिया है 4 और यहाँ पे क्यूब रूट दिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 27⁻4 क्यूब रूट है, दैट मीन्स वो हो गया 1/3। ओके, ये प्रॉपर एग्जांपल है आपका, दैट मीन्स ये आपका हो गया 27⁻4/3 अकॉर्डिंग दिस रूल। ऑलराइट, आगे क्या करेंगे, तो एक बात समझ लो आप, एक बात समझ लो, 99% के केस में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा ही नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे ऐसा ही नंबर आपको दिया होगा, क्यूब रूट है तो वो उसका क्यूब रूट निकलेगा, समझना। तो यहाँ पे 327, तो आप जानते हो कि 27 का क्यूब रूट क्या है, तो वो है 3, तो उसको हम 3³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये एक बात समझ लो कि मानो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर होगा जिसका 5th रूट निकलता होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3⁻4, दैट मींस 18। और एक एग्जांपल देख ले,
मैंने अभी क्या बात करी आपको, तो यहाँ पे फोर्थ रूट दिया है तो आपको नंबर अंदर 99%, ओके, ऐसा होगा कि जिसका फोर्थ रूट निकले। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 16 क्यूब होल रेस टू 1/4 लिख दूं, तो ये हो गया आपका 16 रेस टू 3/4। अब जानते हो 16 दैट मीन्स 2 रेस टू 4 रेस टू 3/4, 4 4 आपका कैंसल, दैट मीन्स 2 क्यूब, मतलब ये हो गया आपका 8। ऑलराइट, जैसे आपको दिया है यहाँ पे 3 रेस टू 4/5, तो उसको आप ये फॉर्म में लिख सकते हो। 5 नीचे है तो वो हो जाएगा 5th रूट और ये हो गया 3 रेस टू। ठीक है, आगे जाएंगे। अभी हम देख लेंगे आपकी एक्सरसाइज, इसमें 2-3 एग्जांपल और जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 5 ले लूं, 32 और यहाँ पे स्क्वायर। राइट, तो सबसे पहले 32 का स्क्वायर एंड होल रेस टू 1/5, दैट मीन्स ये हो गया 32 रेस टू 2/5। अब 32 का 5th रूट क्या है, 2, मतलब 2 रेस टू 5, उसको मैं लिख सकता हूं, ये 5 आपका कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अब खुद भी एग्जांपल जैसे मैंने तरीका दिया है कि यहाँ पे अगर 5th रूट है तो यहाँ पे ऐसा नंबर होगा जिसका 5th रूट निकले, यहाँ पे भी देख लो आप, वहां पे भी देख लो, आप खुद भी एग्जांपल बना सकते हो और खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आगे जाएंगे, आगे हम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जाम्पल 21, सिंप्लीफाई करना है आपको। उसमें फर्स्ट है 2 रेस टू, मैंने आपको बोला था ये चीज कि एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन हो सकते हैं। राइट, तो सिंपल सा रूल अप्लाई करना। अभी तक हमने जो भी थियरी करी है, जो भी एग्जांपल, तो ये उसका ही पार्ट है, सिर्फ नया क्या कि ये फ्रैक्शन में दिया है। राइट, बेस से में मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे, पावर का समेशन करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। 2/3 प्लस 1/3, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट में 3 लिख दूं और ऊपर डायरेक्ट टोटल कर दूं, दैट मीन्स 2 रेस टू 3/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 रेस टू 1 मतलब 2। ओके, इजी एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल 3 रेस टू 1/5 रेस टू 4, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने करा था x रेस टू a होल रेस टू b, तो x रेस टू a भी हो जाएगा ना, तो वैसे यहाँ पे 3 रेस टू 1/5 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 इंटू 4 4 डिवाइडेड बाई 5। अभी आगे उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि 3 का कोई 5th रूट नहीं है, अगर होता तो उसको मैं 5th रूट के फॉर्म में लिखता और 5 कैंसिल करता, जो मैंने आगे किया था। चलो थर्ड 7 रेस टू 1/5 7 रेस टू 1/3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवीजन है और बेस दोनों के सेम है, तो डिवीजन की वजह से पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का भी एक तरीका है, अगर दोनों को प्राइम नंबर है, ये याद रखो, अगर को प्राइम नंबर है, जैसे 5 के अंदर 3 फैक्टर नहीं और 3 के अंदर 5 फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, दैट मीन्स को प्राइम नंबर है, तो उनका एलसीएम क्या आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही। अगर को प्राइम नंबर है तो ये एक बात आपको याद रखनी है। 15/5 क्या हो जाएगा, 3, सिंपल 15/5 3, 3 1 जा 3, 15/3 क्या हो जाएगा, 5, 5 1 जा 5, ओके, दैट मीन्स 7, 3 - 5 मतलब -2/15। ऑलराइट, अभी इसको अगर मुझे यहाँ वैसे तो आपका आंसर आ गया है,
अभी अगर मुझे ये माइनस निकला तो मैं क्या कर लूंगा 1/7, और मुझे आगे जाना है, पता नहीं बुक में क्या दिया है, फिर भी मुझे आगे जाना है, तो यहाँ पे तो 7 स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 15th रूट, और 7 स्क्वायर को आप 49 लिख दो, ये 15 रूट है, मतलब ये गैप में 15 है, ऑलराइट, और 7 स्क्वायर का आप 49 लिख दो। आगे जाएंगे, 4th एग्जाम्पल, 13⁻⁵ इंटू 17⁻⁵। तो यहाँ पे आप एक चीज देख लो, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, ओके, बेस सेम नहीं, यहाँ पे पावर सेम, ठीक है। तो वो मैंने बोला था आपको रिवर्स भी याद रखना है, जैसे मैंने समझाया आपको कि AB⁻m, तो आपने A⁻m B⁻m करा था, तो मैंने आपको बोला था कि रिवर्स भी याद रखो, मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है, वहां पे हमें यही करना है। तो ये क्या हो गया 13 × 7 होल रेस टू 1/5, 13 × 17 कर दो फट से, 17 13 0 7 1 2 5 1 12 221, तो ये आंसर आपका हो गया 221 रेस टू 1/5। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल 21। और ये आपकी फाइनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6। 2-3 थियरी टाइप के एग्जाम्पल मैंने छोड़ रखे हैं, इसकी वजह सिंपल से कोई लेक्चर में सेट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे वो थियरी टाइप के 2-3 एग्जाम्पल करवा, 2 ही एग्जाम्पल है शायद, तो मिसमैच हो जाएगा, तो उसके लिए 5-10 मिनट का मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन 1 और उसका फर्स्ट 64:1/2, यही है, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड वो भी बहुत इजी है, 32 में भी आपको देख के ही अंदाजा हो गया कि यहाँ पे क्या करना है। थर्ड 125:1/3, ऑलराइट। अभी यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट है, तो आपको ये ट्राई करना है कि 64 का स्क्वायर रूट है तो है, अगर नहीं है तो आपका आंसर वहीं पे आप छोड़ दो, ठीक है। जैसे मैंने वो 3:1/5 में किया था कि 3 का कोई फिफ्थ रूट नहीं है, दैट मीन्स वो आंसर वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है 1/2, दैट मीन्स स्क्वायर रूट, यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स फिफ्थ रूट, वहां पे 3 है, दैट मीन्स थर्ड रूट होगा ही, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 64, दैट मीन्स 8²1/2, ये 2 या तो फिर आप डिटेल में करो, 8⁻2 इंटू 1/2 है ना प्रॉपर्टी अपनी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8⁻1, दैट मीन्स 8, ऑलराइट। वैसे यहाँ पे 32 का कोई फिफ्थ रूट है तो है 2, दैट मीन्स को मैं 2⁻5 कर सकता हूँ 1/5, तो 2⁻5 इंटू 1/5, 5 कैंसल, मतलब 2⁻1, मतलब 2 हो गया, ओके। 125 दैट मीन्स 5³ मैंने डायरेक्ट लिखा है, ओके। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 3:1/3, ओके। आगे जाएंगे, क्वेश्चन 2, उसमें फर्स्ट है 9⁻3/2, सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में एक नंबर एक्स्ट्रा दिया है। यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, 32:2/5, थर्ड 16:3/4, फोर्थ 125:-1/2, सेम क्वेश्चन है, ओके। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पे 2 है, न्यूमरेटर की बात छोड़ दो आप, अगर यहाँ पे 2 है तो ये टर्म क्या होगा, बेस क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है। अगर यहाँ पे 5 है तो बेस टर्म में उसका फिफ्थ रूट, वैसे वहां पे वैसे वहां पे, देख ले। आप जानते हो 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, दैट मीन्स उसको मैं 3² कर सकता हूँ ⁻³
मतलब इसको 3^2 इंटू 3/2 कर सकते हैं, 2 कैंसिल हो गया। पिछले एग्जांपल में यहाँ पे 3 की जगह पे 1 था। ओके, तो बच गया क्या 3³ मतलब 27। ओके, अभी यहाँ पे 5, दैट मीन्स हमको ये सोचना है कि फिफ्थ रूट है इसका 32 का, मतलब बेस का है क्या है 2, तो 2^5^2/5, दैट मीन्स 2^5 इंटू 2/5, 5 कैंसल, दैट मीन्स 2² = 4। हो गया। आगे फोर्थ रूट है, दैट मीन्स बेस का फोर्थ रूट निकलना चाहिए, तो 16 का है, तो 16 का फोर्थ रूट है 2 अगेन, दैट मीन्स 2^4^3/4, दैट मीन्स 2^4 इंटू 3/4, 4 कैंसल, मतलब 2³ मतलब 8। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखो तो पावर में एक्सपोनेंट में आपको नेगेटिव भी है, तो उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे नेगेटिव को। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 3 है, तो आपको ये सोचना है कि बेस में क्यूब रूट है, तो है 125 का क्यूब रूट है 5, दैट मीन्स 5³ माइनस 1/3, दैट मीन्स 5^3 इंटू माइनस 1/3, 3 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे बच गया 5^-1, 5^-1 दैट मीन्स 1/5^1, मतलब वो हो गया। सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको, सारे लॉज मैंने आपको समझा दिए हैं। ओके, अभी आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, उसका फर्स्ट, तो आई थिंक नहीं सेम नहीं है। फर्स्ट 2^2/3 इंटू 2^1/5, तो यहाँ पे सिंपल रूल है, मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, दैट मीन्स समेशन ऑफ एक्सपोनेंट मतलब पावर। अभी आप देखो यहाँ पे अनलाइक फैक्टर्स है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, ऑलराइट, दैट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आप ये भी देखो दोनों को-प्राइम नंबर्स है, दोनों के कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो उसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये याद रखना। 15/3 क्या होगा 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 10। 15/5 क्या होगा 3, उसको 1 से मल्टीप्लाई मतलब 3, तो ये आपका आंसर हो गया 2^13/3। ऑलराइट, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको एलसीएम लेना आता है और एलसीएम की कैलकुलेशन आती है। अगर यहां पे आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको अलग से वो वीडियो समझा दूं, ठीक है। सेकंड 1/3 में भी 3 है, ⁻7। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको पावर को सेपरेट करना है, मतलब ये हो जाएगा 1^7 एंड देन 3³ ऑलराइट। अब 1^7 मतलब 1 ही होगा, 3^3 इंटू 7 ये हो जाएगा ऐसे, दैट मीन्स 1/3^20। उसके आगे हम 3^21 मतलब बहुत लंबा कैलकुलेशन है, तो उसको हम आगे नहीं आएंगे। थर्ड 11^1/2, 11^1/4, बेस सेम है, डिवीजन है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। अभी ये देखो, ये आप समझो, यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था अगर आपके डिनोमिनेटर्स को प्राइम नंबर्स है तो आप उसका मल्टीप्लाई उसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा है नहीं है। तो एक दूसरी चीज भी आपको समझनी है, अगर आपके डिनोमिनेटर्स में 2 नंबर्स है और एक नंबर पूरा, सिंपल लैंग्वेज में बोलते एक नंबर पूरा इसमें आ गया है, या तो मैथमेटिकली बोले तो ये इसका फैक्टर है, तो जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम हो गया, ठीक है। अगर ये नंबर पूरा इसके अंदर है तो जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम हो गया। ऑलराइट, अभी क्या करेंगे 4/2 दैट मीन्स 2, 2 1 2, 4/4 मतलब 1, 1 1 1, दैट मीन्स 11^2 - 1/4। फोर्थ
और आज का लास्ट, ये आपको खुद करना है। हिंट है, बेस सेम नहीं है मगर पावर सेम है। ऑलराइट, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और कुछ समझ में ना आए और इसकी वर्कशीट चाहिए आपको, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अपने तरीके से मैं बना के दूं तो आपको ज्यादा गहराई में समझ में आए, तो वर्कशीट के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरा नंबर तो है लिंक में, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा। और उसमें भी आप आंसर शीट मुझे भेजो, तो उसमें करेक्शन होगा तो वो भी मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। राइट, थैंक यू।